कल्पना कीजिए कि आप एक बर्फीले जंगल में हैं। चारों ओर बर्फ से ढकी पहाड़ियां और ठंडी हवाएं आपके साथ हैं। लेकिन क्या हो अगर एक रात कुछ ऐसा हो जाए जिसकी किसी ने कल्पना भी न की हो और जो अपने पीछे कुछ भयानक सुराग छोड़ जाए। डायटलोव पास की घटना पर्वतारोहण इतिहास की सबसे डरावनी और रहस्यमयी घटनाओं में से एक है। फरवरी 1998 में रूस के उरल पहाड़ों में 9 अनुभवी पर्वतारोही एक अभियान पर निकले, लेकिन वे कभी वापस नहीं लौटे। जब उनके शव मिले तो उनकी स्थिति ने दुनिया को दहला दिया। तो आखिर उनके साथ हुआ क्या था? क्या यह कोई प्राकृतिक आपदा थी या किसी का क्रूर हमला, या शायद कुछ और जो हमारे समझ से परे है? हम हर भयानक तथ्य को खोलेंगे और यकीन मानिए यह रहस्य आपको कुर्सी से चिपका कर रख देगा। फरवरी 1949 में कुछ हाइकर्स इन पहाड़ों में गए। उनका मकसद था डेड माउंटेन की चोटी पर चढ़ना, जो कि रूस की बहुत बड़ी और डरावनी पहाड़ी चोटी है। ये एक साहसिक यात्रा थी जो उनके जीवन का सबसे बड़ा अनुभव बनने वाली थी। ये सब जवान थे, अनुभवी थे और जिंदगी से भरे हुए थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके लिए आगे अंधेरा इंतजार कर रहा है। उनकी आंखों में सपने थे, लेकिन किस्मत ने कुछ और ही तय कर रखा था। आई ये ग्रुप यूरल पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट के 9 अनुभवी हाइकर्स का था, जिसका नेतृत्व इगोर ड्यातलोव कर रहे थे। ये सभी युवा, साहसी और अपने अपने क्षेत्र में माहिर थे। ये सभी एक दूसरे के करीब थे। एडवेंचर के लिए उनके जुनून ने उन्हें एक साथ लाया था। उनके बीच की दोस्ती और टीम वर्क ने उन्हें इस कठिन यात्रा के लिए तैयार किया था। उनका लक्ष्य था ओटोर्टन पहुंचना, एक ऐसा पहाड़ जो स्थानीय कहानियों में रहस्य से घिरा हुआ था और कहा जाता था कि वो श्रापित है। इस पहाड़ की चोटी तक पहुंचना उनके लिए एक बड़ा चैलेंज था। उनका सफर जोखिम भरा था, उनका जोश ऊंचा था, लेकिन हवा में एक अजीब सी घबराहट थी। जंगल की घनी छाया और ठंडी हवाओं ने उनके हौसले को परखा। जैसे जैसे वो जंगल में आगे बढ़ते गए, मौसम खराब होता गया। ठंड और बर्फबारी ने उनकी यात्रा को और भी कठिन बना दिया। बर्फीले तूफान आए, जिसने उनके रास्ते को फीटों बर्फ में दफन कर दिया। हर कदम पर उन्हें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अपना रास्ता बदलने पर मजबूर वो एक वीरान पास पर पहुंच गए, जिसका नाम बाद में उनके नेता के नाम पर डायटलोव पास रखा गया। इस पास की वीरानी ने उनके दिलों में डर और अनिश्चितता भर दी। यहीं पर खोलत शखल माउंटेन ऑफ द डेड की ढलानों पर उन्होंने अपना डेरा डाला, बेखबर उस खौफ से जो रात में उनका इंतजार कर रहा था। रात की ठंड और अंधेरे ने उनकी हिम्मत को और भी परखा। रात हो गई और पहाड़ एक अजीब सी खामोशी में डूब गया। अपने तंबू के अंदर टिमटिमाते मोमबत्ती की रोशनी में हाइकर्स कहानियां सुना रहे थे और हंसी मजाक कर रहे थे। उन्हें अंधेरे में देख रही उन अनदेखी आंखों का पता नहीं था, न ही उन अकथनीय घटनाओं का जो घटने वाली थी। उस रात पहाड़ पर कुछ अजीब हो रहा था, कुछ ऐसा जो तर्क से परे था। हवा तेज हो गई और पास में बड़ी तेज आवाज करने लगी। आसमान में अजीब रोशनियां थीं, जिनकी चमक बर्फ से ढकी ढलानों को एक अजीब सी रोशनी दे रही थी। हाइकर्स डर के मारे कांप रहे थे। उनकी हंसी उनके गले में ही सूख गई। बाहर जो कुछ भी हो रहा था वो उनकी समझ से बाहर था, ऐसा कुछ जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। हाइकर्स पर खौफ छा गया, उनका आत्मविश्वास टूट गया। वे अपने चारों ओर की अजीब आवाजों से भयभीत थे। किसी चीज ने उन्हें अपने तंबू से भागने पर मजबूर कर दिया, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें खींच रही हो। एक अजीब सा डर उनकी बचे रहने की इच्छा पर हावी हो गया। उनके चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। उन्होंने अपने तंबू को काटकर बाहर निकलने का रास्ता बनाया, जैसे उनके पास और कोई विकल्प न हो। उस अनदेखी ताकत से बचने के लिए बेताब, जिसने उन्हें बंधक बना लिया था। वे उस छाया से दूर भागना चाहते थे। पूरी तरह घबराहट में वो रात में भागे, जैसे उनकी जान पर बनाई हो। अपना सामान पीछे छोड़ते हुए, जो उनके लिए जीवन रक्षक हो सकता था, जो उन्हें मौसम से बचा सकता था, लेकिन डर ने उन्हें विवश कर दिया। नंगे पैर और कम कपड़ों में वो अंधेरे में उतर गए, जैसे कोई उन्हें पीछा कर रहा हो। उनकी चीखें हवा में गूंज रही थीं, वो चीखें जो उनकी पीड़ा और भय को बयां कर रही थीं। बर्फ पर उनके पैरों के निशान एक अव्यवस्थित उड़ान की कहानी बता रहे थे, जैसे वे किसी अनजाने खतरे से भाग रहे हों। बचे रहने की एक बेताब कोशिश, हर कदम उनके संघर्ष की गवाही दे रहा था। किस डर ने उन्हें अपनी पनाहगाह से भगाया? क्या वो कोई जीव था या कुछ और? किस चीज ने उन्हें अपने बचे रहने का एकमात्र साधन छोड़ने के लिए मजबूर किया?
क्या वो कोई अदृश्य शक्ति थी? जवाब, हवा की तरह जो पास से गुजर रही थी, मायावी बने रही। वो रहस्य जो कभी सुलझ नहीं पाया। दिन हफ्तों में बदल गए। पहाड़ की खामोशी बढ़ती गई। हाइकर्स अब बहुत देर कर चुके थे। उनके परिवार और दोस्त उम्मीद की किरण से चिपके हुए थे। तलाशी दल भेजे गए। हर गुजरते घंटे के साथ उनकी चिंता बढ़ती गई। विशाल जंगल ने अपने रहस्यों को छुपाए रखा। पहाड़ ने लापता हाइकर्स के भाग्य का कोई सुराग नहीं दिया। आखिरकार एक सफलता मिली। हाइकर्स का तंबू मिला, जो आंशिक रूप से ढह गया था और बर्फ के नीचे दबा हुआ था। यह समय में जमी हुई एक तस्वीर थी। उस क्षण की एक झलक जब समूह पर खौफ छा गया था। तंबू को अंदर से काटा गया था, जैसे कि बचने के लिए बेताब कोशिश की गई हो। लेकिन हाइकर्स कहां थे? इस खोज ने रहस्य को और गहरा कर दिया और डर की भावना को बढ़ा दिया। तलाशी जारी रही। तंबू की खोज ने समय के खिलाफ एक बेताब दौड़ को हवा दी। लापता हाइकर्स पहाड़ की ढलान पर बिखरे हुए मिले। उनके शरीर भयानक स्थितियों में जमे हुए थे। कुछ नंगे पैर मिले तो कुछ बिना कपड़ों के। यह दृश्य अकल्पनीय खौफ का था, एक भयानक पहेली जो किसी भी स्पष्टीकरण को चुनौती देती थी। हाइकर्स की छोटों ने एक भयानक तस्वीर पेश की। कुछ की खोपड़ी टूटी हुई थी तो कुछ को गंभीर आंतरिक चोटें आई थीं। एक पीड़ित की जीभ गायब थी तो दूसरे की आंखें। ये चोटें किसी साधारण गिरावट या मौसम के संपर्क में आने से मेल नहीं खाती थीं। उस पहाड़ पर कुछ भयानक घटना घटी थी, कुछ ऐसा जो तर्क से परे था। पोस्टमार्टम ने रहस्य को और गहरा कर दिया। चोटें भले ही भयानक थीं, लेकिन तुरंत घातक नहीं थीं। कुछ पीड़ित अपनी चोटों के कारण मरने से पहले कुछ दूरी तक रेंगे थे। अधिकांश की मृत्यु हाइपोथर्मिया से हुई थी, लेकिन सवाल यह था कि इन अजीब और भयानक चोटों का कारण क्या था। कई सिद्धांत सामने आए। कुछ ने हिमस्खलन का सुझाव दिया तो कुछ ने किसी जंगली जानवर के हमले का। लेकिन इनमें से कोई भी सिद्धांत अजीब चोटों, गायब कपड़ों, पीड़ितों के चेहरों पर उकेरे गए खौफ की व्याख्या नहीं कर सका। ड्याटलॉफ पास घटना तेजी से एक ठंडा मामला बनती जा रही थी। इसके रहस्य अटकलों और डर की परतों के नीचे दबे हुए थे। इन वर्षों में कई सिद्धांत सामने आए हैं, जिनमें से प्रत्येक अकथनीय की व्याख्या करने का प्रयास करता है। कुछ इंफ्रासाउंड की ओर इशारा करते हैं, जो हवा के प्रतिरूपों द्वारा उत्पन्न होता है और घबराहट और दिशाहीनता को प्रकाश। दशकों की जांच के बावजूद ड्याटलॉफ पास घटना एक पहेली बनी हुई है। आधिकारिक जांच में यह निष्कर्ष निकाला गया कि हाइकर्स की मृत्यु एक प्राकृतिक बल से हुई थी। एक अस्पष्ट और असंतोषजनक स्पष्टीकरण, ठोस उत्तरों की कमी ने केवल अटकलों को हवा दी है, जिससे यह घटना साजिश के सिद्धांतों और अलौकिक अटकलों के लिए एक प्रजनन स्थल बन गई है। खोलत शक्ल की ढलानों पर उस भाग्यवादी रात वास्तव में क्या हुआ था? क्या यह एक प्राकृतिक आपदा थी, एक सैन्य प्रयोग जो गलत हो गया था, या पूरी तरह से कुछ और भयानक था? ऐसा लगता है कि जवाब हवा में खो गए हैं, समय और अटकलों के भार तले दबे हुए हैं। ड्याटलॉफ पास घटना अज्ञात की शक्ति की एक भयावह याद दिलाती है। यह एक ऐसी कहानी है जो रोमांचित और डराती रहती है। हमारी सामूहिक कल्पना पर इसकी पकड़ पहले जैसी ही मजबूत है। पहाड़ अपने रहस्यों को छुपाए हुए है। इसकी बर्फीली खामोशी उस त्रासदी का प्रमाण है जो वहां घटी थी। ड्याटलॉफ पास का रहस्य बना हुआ है, जो अज्ञात की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। यह एक ऐसी कहानी है जिसे बार बार सुना और सुनाया जाता है। प्रत्येक पीढ़ी इसके भयावह निहितार्थों से जूझ रही है, और जब तक पहाड़ खड़ा है तब तक सवाल भी बने रहेंगे, अनुत्तरित समय के गलियारों में गूंजते रहेंगे।